अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 हम मैथ्स पढ़ेंगे। इसमें आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ए बी सी इज रूम बस शो द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स ए एंड सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हमारे पास ए बी सी डी एक रूम बस है। ठीक है, ए बी सी डी एक रूम बस है, एक रूम बस है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, मान लीजिए ये है ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक रूम बस है हमारे पास, यानी कि रूम बस में क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हमें दिखाना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ये ए सी जो डायगोनल है, हमें दिखाना है कि ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह से बी डी डायगोनल एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए सी दिखाएंगे कि ए सी ए और सी को बाइसेक्ट करता है, फिर आप वो खुद कर सकते हैं बी डी भी उसको बाइसेक्ट करता है। तो हम लिखेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। आप लीजिए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल जब हमने लिया, इसमें आप देखिए कि ए बी और बी सी इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं तो ए बी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, जब ए बी और बी सी इक्वल हैं तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिए इसमें ट्रायंगल डी ए सी में, ट्रायंगल डी ए सी में, ट्रायंगल डी ए सी में ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये साइड इस साइड के बराबर दिया। फोर एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, यानी कि एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर निकला, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर निकला। हमें दिखाना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। आप लिखिए बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे आप नंबरिंग से दीजिए बी ए सी, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू बी सी एंगल 3। ठीक है, ये है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ए सी ट्रांसवर्सल है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकला है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर निकला तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की जगह 3, तो ये बनेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, निकला 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह से 3 और 2 इक्वल हैं, तो 3 की जगह हम 2 लिखेंगे तो हमें निकलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमें दिखाना था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब आप ऐसे भी डाल सकते हैं एक डायगोनल, फिर आपको दिखाना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बराबर सेम प्रोसीजर आप उसको भी करेंगे तो वो निकलेगा इक्वल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जिसमें डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको दिखाना है वो रेक्टेंगल एक्चुअली स्क्वायर है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये ऐसे है। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें जो डायगोनल्स हैं ऐसे और ऐसे,
ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये AC डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल A और C को, BD डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल B और D को, यानी कि दो इक्वल एंगल्स में तकसीम करता है, ठीक है। चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल्स जो हैं, चारों एंगल्स 90 होंगे, तो ये एंगल जो है 45 होगा, ये भी होगा 45, इसी तरह से ये भी 45 होगा, ये भी 45, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, ये भी 45, ये भी सारे एंगल्स अब बाइसेक्ट होके 45 होंगे, ठीक है। हमें दिखाना है कि ये रेक्टेंगल एक्चुअली एक स्क्वायर है, यानी कि हमें दिखाना है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। वो हम कैसे दिखाएंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ABC, मिसाल तो पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आप देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से ही बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, तो एंगल A पूरा है 90, B पूरा है 90, C पूरा है 90, D पूरा है 90, ठीक है। जब ये 90 बाइसेक्ट होगा तो 45 45 होगा, ये 90 बाइसेक्ट होगा 45 45 होगा, ऐसे, ठीक है। तो सारे बाइसेक्ट होके 45 एंगल्स होंगे, ठीक है। तो अब हमें दिखाना है स्क्वायर के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स, चारों एंगल्स 90 होने चाहिए। चारों एंगल्स 90 वहां से दिए हुए हैं, हम दिखाएंगे कि चारों साइड्स इक्वल हैं। इक्वल दिखाने के लिए आप ABC ट्रायंगल पहले लीजिए। ABC ट्रायंगल में एंगल BAC और एंगल BCA, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों हैं 45 डिग्री। जब एंगल दो, किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे विच इम्प्लाइज या therefore AB इज इक्वल टू BC, तो ये साइड निकला इक्वल। लेकिन वहां से आप शॉर्टकट अब यहाँ पे कीजिए, वहां से दिया हुआ था कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल दिया हुआ था और ये साइड इक्वल दिया हुआ था। लेकिन अब हमें निकला AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। लेकिन वहां से दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DC और दिया हुआ है BC इज इक्वल टू AD। देखिए यहाँ पे निकला AB इज इक्वल टू BC, आप लिखिए बट AB is also equal to DC because it's a rectangle. Also, BC is also equal to AD because opposite sides of a rectangle are equal. Therefore, अब चारों sides आपको equal निकले, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो निकले ये। आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं, आप और ट्रायंगल एक लीजिए BCD, फिर ACD, फिर DAB, आपको वैसे भी निकलेगा। ये शॉर्ट मेथड है, आपको पता है रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर, लेकिन जब ये इसके बराबर निकला तो ये भी इसके बराबर है। इसी तरह से ये इसके बराबर था, जब ये इसके बराबर निकला तो ये भी इसके बराबर होगा, तो चारों साइड्स इक्वल होंगे, therefore it is a square, ठीक है।